जो हमारा चल रहा है अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और शॉर्ट में हम बोलते हैं EMI। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर फैराडे और हेनरी के प्रयोग को। जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने देखा था। विद्युत वाहक बल को भी देख लिया कि विद्युत वाहक बल भी क्या होता है। वहाँ पे हमने देखा कि ओरस्टेड का जब प्रयोग हुआ था, ओरस्टेड ने सबसे पहले इस बात को बताया कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी आता है, और ये बताया गतिमान आवेशों के लिए होता है। उस वक्त दुनिया में तहलका सा मच गया था कि हम विद्युत से क्या कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र ला सकते हैं। और उसी के बाद हमने क्या किया, चुंबकीय जो भी जितने अपने पास उपकरण थे जो विद्युत से कार्य करते थे उनका निर्माण किया। जैसे विद्युत घंटी, जो अपने घरों पे कॉलबेल लगे होते हैं, हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देता है, तो उसमें क्या है, चुंबकीय गुण आता है, उसके बाद ही होता है। ऐसे ही जो अपने पास लोहा होता है उसको उठाने के लिए क्रेन होता है जो चुंबक बन जाता है। जैसे इसमें धारा उत्पन्न करते हैं, बाद में उसको दूसरी तरह गिरा दिया जाता है। तो जब चुंबक बनाना होता है या हटाना होता है तो विद्युत चुंबक का हमने प्रयोग किया। ठीक है, काफ़ी हमारे उपयोग में भी आता है। ठीक उसी समय दो वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था फैराडे और हेनरी। इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे, ये अमेरिका में थे, और जोसेफ हेनरी ये ब्रिटेन में थे। इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इनके मन में ये आ रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। इनके दिमाग में बात चल रही थी कि हम चुंबक से धारा उत्पन्न कर सकते हैं, और ये अपने देश में रह के बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे। माइकल फैराडे भी कर रहे थे, ठीक उसी समय जोसेफ हेनरी भी कर रहे थे। हालांकि दोनों अपने प्रयोगों में क्या सफल भी हुए, लेकिन ये प्रयोग बड़ी आसानी से नहीं हो पाया। कहा जाता है माइकल फैराडे को इस एक्सपेरिमेंट को करने में लगभग 12 वर्ष लग गए। लगभग 12 वर्ष लग गए, तब जाके ये इनका प्रयोग सफल हो पाया था। कैसे किए प्रयोग, क्या क्या प्रयोग किया, इन्होंने 3 प्रयोग किए थे। तो तीनों प्रयोग के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे, और फिर हम ये भी पता करेंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला और कैसे वो निष्कर्ष निकला। तो आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए और हेडिंग डालिए फैराडे एवं हेनरी का प्रयोग। लिखिए, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने निम्न 3 प्रयोग किए। पहला प्रयोग लेते हैं, प्रथम प्रयोग की बात करते हैं। पहले प्रयोग में क्या किया, इन्होंने एक कुंडली ली। ठीक है, इस प्रयोग में एक विद्युत परिपथ एवं एक दंड चुंबक लेते हैं। विद्युत परिपथ में एक धारा मापी और एक कुंडली लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ये परिपथ बना लिया। ठीक है, ये कुंडली नुमा, ये कुंडली बना ली, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, ये धारा की दिशा को बताता है। जैसे इसमें धारा बहेगी, इसमें क्या होगा, विक्षेप आएगा। धारा बहेगी, इसमें क्या होगा, विक्षेप आएगा। तो इसमें क्या किया इन्होंने, धारा चेक करने के लिए, धारा बहती कि नहीं बहती, इसको चेक करने के लिए क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये यहाँ पे क्या है, फेरे बना के, कुंडली बना के रख दिया। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे एक छड़ चुंबक लिया है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ था। ये छड़ चुंबक लिया है और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए, सबसे पहले क्या किया, मान लो है अपने पास गैल्वेनोमीटर जी, ये अभी इस पोजीशन में है। अभी क्या है, ये इस पोजीशन में है, ये कुंडली बनी हुई है। क्यों है इस पोजीशन में, इसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस कुंडली के पास एक चुंबक को लेकर आए। ये अपने पास कुंडली है, ये अपने पास कुंडली है, इसके पास क्या किए, एक चुंबक को लेके आए और यहाँ रख दिया। इसके पास चुंबक लगा दिया, पास में ला के रख दिया, एक चुंबक रख दिया। ये इसका नॉर्थ सिरा और ये साउथ। ये तो अपने को पता ही है, जो चुंबक होता है उससे क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ से क्या हो रही थी, ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर रही थी। और माइकल फैराडे या हेनरी को यूँ लग रहा था कि इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ कोशिश कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने देखा विक्षेप तो अभी भी नहीं हो रहा। ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें विक्षेप हो रहा ही नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा थोड़ा सा क्या करें, चुंबक बड़ा रख दें। बड़ा चुंबक रखने से क्या होगा, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, चुंबक को बड़ा रख दिया। और ये कुंडली वही थी अपने पास, यही कुंडली लगी हुई थी इनके पास, मान लीजिए वैसे की वैसी कुंडली है। यहाँ पे एक बड़ा चुंबक को लाके रख दिया गया। बड़ा चुंबक रखने का तात्पर्य ये था कि इससे क्या होगी, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, ज़्यादा गुजरेंगी। ये एन लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या हुआ, इससे थोड़ी सी चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई, ज़्यादा गुजरने लग गई। अभी भी
इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा था, यानी जो गैल्वेनोमीटर था अभी भी कोई विक्षेप नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस प्रैक्टिकल को किया, लेकिन इसमें जरा सा भी विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इस कुंडली में अपन क्या करते हैं, अभी तो हम नॉर्थ लगा रहे थे इसके पास, अभी तो क्या कर रहे थे, ये नॉर्थ लगा रहे थे। अब ऐसा किया कि इस कुंडली के पास क्या किया उन्होंने, साउथ को, यानी साउथ वाला सिरा ला के रख दिया। यहाँ पे क्या किया, साउथ वाला सिरा ला के रख दिया। इससे अभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, आपको पता ही है नॉर्थ से क्या होती है, साउथ की ओर जाती है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे भी गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही थी, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी इसमें विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था, इनको अभी भी विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, यानी इनको ये वाली स्थिति चाहिए थी, वो सोचे थे कि कुछ ना कुछ तो विक्षेप आए, इस वाली पोजीशन को लाना चाहते थे, लेकिन काफ़ी वर्षों तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये विक्षेप उनको मिला ही नहीं। चुंबक को बड़ा करके भी देखा, अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रख के देखा, तब भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। अब क्या हुआ, माइकल फैराडे को गुस्सा आ गया। उन्होंने देखा यार अपन ने इतने सार खराब कर दिए, कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को उठाया, यानी यहाँ पे जो कुंडली बनी हुई थी, भाई अपने पास क्या थी, उनके पास ये कुंडली बनी हुई थी, ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, ये अपन ने इस तरह की क्या थी, एक कुंडली बना रखी थी उन्होंने, और उनको पता था कि इसमें क्या होगा, विक्षेप आएगा। यहाँ पे इनके पास चुंबक रखा हुआ था, ये नॉर्थ पोल मान लें, ये साउथ पोल मान लें, और यहाँ से क्या हो रही थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी। किनारों से क्या फैलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, यूँ निकलते हुए फैलते हुए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी और इसमें जा रही थी। माइकल फैराडे को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को उठा के दूर फेंक दिया, या कुंडली को हटा लिया, कुछ ना कुछ किया। क्या देखा, जब उन्होंने चुंबक को उठा के थोड़ा सा दूर कर दिया तो उनको क्या हुआ, इस तरह की पोजीशन नजर आई, इस तरह की क्या हुई, पोजीशन नजर आई। कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, हल्का सा विक्षेप आ गया, हल्का सा क्या हुआ, विक्षेप आ गया। फिर क्या हुआ, माइकल फैराडे की आशाएं और जगी, उम्मीद उनको लगा कि अब होगा, जो उन्होंने सोचा था वो पॉसिबल हो गया। जैसे ही उन्होंने चुंबक को दूर हटाया था तो इसमें विक्षेप आ गया था, तो उनके बात आई दिमाग में कि ऐसा है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, चुंबक को दूर फेंक रहे हैं, तब कहीं विक्षेप आ रहा है। तो उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि इस कुंडली के पास, ये जो कुंडली थी जिसके अंदर हमने क्या कर रखा था, गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा था, इस कुंडली के पास हमने क्या कर रखा था, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा था। इस कुंडली के पास ये चुंबक पहले क्या था, दूर था, पहले क्या था, चुंबक दूर था। धीरे धीरे यहाँ पे ये नॉर्थ मान लें, ये साउथ मान लें, ये चुंबक दूर था। धीरे धीरे क्या किए, इस चुंबक को इसके पास लाने का कोशिश किया। उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को इसके पास लेके आए, और जैसे ही इस चुंबक को इसके पास ला रहे थे, यानी अब यहाँ से हटा के क्या किया हमने, इस चुंबक को, इसको यहाँ से हटाया और इस चुंबक को क्या किया, थोड़ा सा पास लिया है ना, वहाँ से खिसकाते हुए यहाँ तक लाए। जब वो पास ला रहे थे तो वो क्या देख रहे थे कि इसके अंदर ये तो जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, इसके अंदर आएंगी। इसमें क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। जैसे जैसे पास ला रहे थे वैसे वैसे इसमें क्या होता, विक्षेप हो रहा था। फिर जैसे जैसे इसको क्या किए, दूर हटाने लगे तो विक्षेप इसमें हुआ, लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। यानी इसको क्या कर रहे थे, वो जब दूर लेके जा रहे थे इस कुंडली से, इसको उन्होंने क्या किया, इस कुंडली से इसको दूर लेके जा रहे थे, उधर लेके जा रहे थे, यहाँ लेके चले गए, तो भी विक्षेप हुआ। और विक्षेप की क्या हो गई, दिशा बदल गई। विक्षेप की दिशा क्या हो गई, बदल गई। इन्होंने नॉर्थ और साउथ को बदल के भी एक्सपेरिमेंट किया, नॉर्थ और साउथ को बदल के भी किया, तब भी यही काम आया। पास लाते थे तो क्या होता था, विक्षेप होता था, लेकिन इस पर चेंज था। जैसे ये वाली दिशा दूर भागने पे हो रही थी, और जब साउथ किया तो क्या हो गया, पास आने पे ऐसा विक्षेप आ रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि जब उस चुंबक को कुंडली के पास लेके जा रहे थे, मान लो ये अपने पास क्या है, ये मानिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये गैल्वेनोमीटर कुंडली है, ठीक है। ये इस नॉर्थ को यहाँ जैसे यहाँ लेके पास लेके आए, इसमें विक्षेप हो गया, इस तरह विक्षेप हो गया, ठीक है। जैसे दूर लेके आए तो ये इस तरह हो गया। समझ गए बात को, पास लेके आ रहा हूँ, विक्षेप इधर दिखा दिया, दूर लेके जा रहा हूँ, इधर दिखा दिया। अब अपन ने क्या किया, जब इसको पास ला रहे थे इधर जा रहा था ना, इसको बदल दिया। अब पास लेके जाए तो इधर हो गया, जैसे ही मैं दूर लेके जाऊं इधर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था और चुंबक की दिशा को बदल रहे थे, विस्थापन की दिशा को बदल रहे थे। दोनों केसेस में क्या हो रहा था, ये इसकी दिशा बदल रही थी। दोनों केस में क्या थी, दिशा बदल रही थी। तो ये तो क्या था, अभी बताएंगे निष्कर्ष क्या निकला। बिल्कुल आप ये सोच रहे होंगे कि चुंबक को क्या करें, गतिमान कराएं। जैसे गतिमान आवेश था
तो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, गतिमान कराएं, तब होगा। हेनरी ने भी यही सोचा होगा उस वक्त, माइकल फैराडे ने भी यही सोचा होगा, लेकिन बात कुछ और थी बच्चों। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम केवल इसको गतिमान कराएं तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितने प्रयोग किए थे, 3 प्रयोग किए थे उन्होंने। कितने प्रयोग किए थे? 3 किए थे। बात हम अभी पहले प्रयोग की कर रहे हैं। तो पहले प्रयोग में आपको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया, कुंडली ली, उसके पास क्या रखा, चुंबक रखा, पास लाए तो विक्षेप आया, दूर ले गए तब विक्षेप आया, उसके सिरे बदल के पास लाए तो विक्षेप आया, सिरे बदल के दूर ले गए तो विक्षेप आया। पास लाने पे विक्षेप की दिशा और दूर ले जाने पे विक्षेप की दिशा क्या थी, एक दूसरे के विपरीत थी। नॉर्थ को पास लाने पे और साउथ को पास लाने पे भी दिशाएं क्या थी, विपरीत थी। और नॉर्थ को दूर ले जाने में और साउथ को दूर ले जाने में इनकी दिशा में भी क्या था, विपरीत था। एक दूसरे की दिशाएं क्या थी, विपरीत थी। तो ये इनका पहला प्रयोग था, ये अपन समझ गए। इनका ये क्या था, पहला प्रयोग था। क्या था, क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाने पर धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। पहले प्रयोग में हमने ये देखा, चुंबक को दूर ले जाने पर धारामापी में विक्षेप की दिशा क्या हो जाती थी, विपरीत हो जाती थी। और चुंबक के सिरे को बदलने पर भी धारामापी में विक्षेप की दिशा क्या थी, बदलती है। तो ये आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, माइकल फैराडे का हम पहला प्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके दूसरे प्रयोग की। माइकल फैराडे ने दूसरे प्रयोग में क्या किया। द्वितीय प्रयोग देखिए, इस प्रयोग में 2 परिपथ लेते हैं। यहां पे क्या करते हैं, 2 परिपथ लेते हैं। पहले वाले को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। पहले परिपथ में एक धारामापी और एक कुंडली संयोजित होती है। जो पहला परिपथ होता है उसमें क्या होता है, धारामापी होती है और कुंडली होती है। और दूसरे परिपथ में कुंडली के साथ एक बैटरी संयोजित होती है। क्या किया गया, ऐसा एक परिपथ लिया गया। पहला ये तो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जो दिख रहा है, जो अपने पहले भी काम में लिया, इसको तो हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसमें क्या किया, पहला परिपथ वैसा ही है जो पहले प्रयोग में किया गया, सेम वैसा वैसा ही है। ये कुंडली बनी हुई है, गैल्वेमीटर लगा हुआ है। अब दूसरी बात, चुंबक के स्थान पे हमने ये ले लिया, ये कुंडली ले ली और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस से। जोड़ते ही क्या होगा इस कुंडली में, आपको पता है ये कौन सी आकृति बन गई, जी हाँ, परिनालिका। आपको पता है कैसी आकृति बन गई, वो परिनालिका की बन गई। परिनालिका यानी सोलेनॉइड, पढ़ा है आपने। परिनालिका बन गई, विद्युत धारा जैसे बहाया, अंदर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आपको याद ही होगा, सूत्र याद होगा, बी बराबर क्या था अपने पास, बी बराबर था, याद कीजिए, μ0 NI, यही था। या फिर यूं भी लिख सकते हैं μ0 कैपिटल N अपॉन LI, ये फॉर्मूला था। धारा प्रवाहित करने से क्या हो रही थी, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था। यहां पे क्या हुआ, ये देखिए, यहां पे क्या हुआ, अपने पास एक ये कुंडली थी जिसके अंदर क्या कर रखा था हमने, गैल्वेमीटर लगा रखा था। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास क्या थी, ये कुंडली थी, इसमें हमने क्या कर रखा था, गैल्वेमीटर लगा रखा था। ठीक है, अभी गैल्वेमीटर कौन सी पोजीशन पे होगा, तो अभी गैल्वेमीटर आपका इस पोजीशन पे आएगा। समझ गए क्यों आएगा, क्लियर, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी धारा नहीं है ना, विद्युत क्षेत्र इसमें नहीं है, इसलिए इस पोजीशन पे आएगा। फिर हमने क्या किया, यहां पे एक और लिया कुंडली, इसको हमने क्या किया, गैल्वेमीटर हटा के इसकी जगह हमने क्या किया, गैल्वेमीटर को तो हटा दिया और इसकी जगह क्या किया हमने, इस कुंडली को किससे जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए यहां पे जो आकृति बनी है किसकी बनी, सोलेनाइड की बन गई। ये कुंडली बनाएंगे तो सोलेनाइड की हो गई। इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या हो रहा होगा, क्या निकलेगा इससे, है चुंबकीय क्षेत्र बन गया ना। अंदर क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से यूं करके क्या होगी, इस तरह निकलेगी। आप जानते हैं किनारों पे थोड़ी सी रेखाएं कैसी होती हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, किनारों पे रेखाएं मुड़ जाती है। तो इस तरह की मान लीजिए, इस तरह की रेखाएं निकलेगी। ये अब हमने क्या किया, ये जो दूसरी वाली कुंडली थी, ये वाली इस कुंडली की बात कर रहा हूं, ये जो दूसरी कुंडली थी, इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके पास लाते थे, या तेजी से भी ले आओ। तो जैसे ही हम इसके पास लाए, जैसे इसके पास लाए, तो हमने क्या देखा, जैसे इसको पास ला रहे थे ना, तो यहां पे जो गैल्वेमीटर का विक्षेप था वो इस तरह हो रहा था, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा था। ये क्या हो गया, विक्षेप इधर की ओर आ गया। ठीक है, और जैसे ही आप इसको क्या करें, दूर लेके गए, किसको, इसको जैसे ही दूर लेके गए, ये विक्षेप पलट के क्या हुआ, दूर लेके गए, तो ये वापस से दूर लेके जाओगे तो इसका विक्षेप क्या हो गया, उधर की ओर हो गया। इसको जब दूर लेके गए तो विक्षेप क्या हो गया, उधर हो गया। यानी पास लाते थे तो विक्षेप आ रहा था, दूर लेके जा रहे थे तब भी क्या हो रहा था, विक्षेप आ रहा था इस कुंडली को हिलाने से। समझिए बात को, क्लियर है ये बात, आ गई होगी समझ में। हमने क्या किया
कि इस कुंडली को, जो अपने पास ये कुंडली है, वैसे रखा हुआ था स्थिर। जब स्थिर रखा हुआ था तब कोई विक्षेप नहीं आ रहा था, जब स्थिर रखा हुआ था तब कोई विक्षेप नहीं आ रहा था। और जैसे ही हमने इसको क्या किया था, बिल्कुल पास लाए थे, बिल्कुल पास लाए थे, तब जाके क्या हो रहा था, विक्षेप आ रहा था। और दूर लेके जा रहे थे तब भी क्या हो रहा था, अपने को विक्षेप प्राप्त हो रहा था। ये इसका दूसरा प्रयोग था। क्या समझे इन दोनों प्रयोग के बारे में बात करेंगे जब हम तीसरा प्रयोग और कर लें। एक बार हम दूसरे प्रयोग को समझ लें। हमने क्या देखा यहां पे कि दो परिपथ लिया, पहले परिपथ में धारा मापी और एक कुंडली संयोजित कर दी, और दूसरे परिपथ के साथ हमने क्या किया, कुंडली के साथ क्या किया, बैटरी लगा दी। जब द्वितीयक परिपथ की कुंडली को प्राथमिक कुंडली के पास लाया जाता है तो क्या होता है, धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। और ऐसे ही जब आप इसको क्या करते हो, यदि दूसरे परिपथ की कुंडली को दूर ले जाया जाता है तो भी धारा मापी में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, लेकिन विक्षेप तो प्राप्त होता है। दिशा बदल जाती है लेकिन विक्षेप प्राप्त होता है। यह चीज हमें क्या पता चला, दूसरे में पता चला। पहले में क्या था, पहले में चुंबक को ला रहे थे, है ना, चुंबक को पास ला रहे थे तो विक्षेप आ रहा था, दूर ले जा रहे थे तो विक्षेप आ रहा था, लेकिन बीच में स्थिर लाके छोड़ दें तो विक्षेप नहीं आता था। चुंबक को बिल्कुल क्या करो, उसके पास में लाके छोड़ दोगे तो भी विक्षेप नहीं आएगा, या दूर ले जाके छोड़ दोगे तब विक्षेप नहीं आएगा। कुंडली में भी ऐसा ही हो रहा था, इस कुंडली को इसके पास लाके छोड़ दोगे तो भी विक्षेप नहीं आएगा, दूर ले जाके छोड़ोगे तो भी नहीं होगा, लेकिन पास लाओगे उस टाइम विक्षेप होगा, दूर लेके जाओगे उस टाइम विक्षेप होगा। हो क्या रहा था ऐसा, अभी भी अपने को यही लग रहा है ना, गति होने से होता है ना, नहीं है ऐसा। अभी देखते हैं इनका एक तीसरा प्रयोग और देख लेते हैं कि तीसरे प्रयोग में क्या किया इन्होंने। तीसरे प्रयोग में क्या किया, इस बार इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में भी दो विद्युत परिपथ लिए गए। मतलब हमने दूसरे प्रयोग में भी दो परिपथ लिए थे, इसमें भी हमने क्या किया, दो परिपथ ले लिए। प्राथमिक परिपथ में कुंडली और धारामापी को संयोजित किया गया। पहला जो परिपथ था उसमें कुंडली था ही, और उसके साथ हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर धारामापी को संयोजित किया। और दूसरे में क्या किया, जबकि द्वितीयक परिपथ में कुंडली, एक बैटरी और कुंजी को संयोजित किया गया। इस पर हमने क्या किया, नया क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया। कुंजी के बारे में आपको पता होगा, जब कुंजी को लगाते हैं तब वो ऑन की स्थिति में होता है, और जब निकाल लेते हैं तो वो ऑफ की स्थिति में होता है। आपने प्रयोग किए होंगे, आप लोग प्रैक्टिकल रूम में गए होंगे, लेबोरेटरी में गए होंगे, वहां पे आपने कुंजी देखा होगा। इस तरह की कुंजी होती है ना, उसमें एक खांचा सा बना होता है और इसमें लगाने के लिए की होती है, एक क्या होती है, की होती है। तो जब लगा देते हैं तब तो क्या होगी, धारा बह जाएगी, और जब हटा लेंगे तो धारा क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, क्या किया इसके अंदर, देखिए इसमें ये क्या, जब द्वितीयक परिपथ में कुंजी को संयोजित किया जाता है तो धारामापी में एक और विक्षेप प्राप्त होता है, और कुंजी को हटाते हैं तो दूसरी ओर विक्षेप प्राप्त होता है। मतलब ये था कि अपन ने क्या किया, पहली कुंडली ले ली, है ना, पहला परिपथ, बिल्कुल इसके पास में ही हमने दूसरे परिपथ को रखा था। बिल्कुल हमने क्या किया, इसके पास में ही दूसरे परिपथ को रखा था। दूसरे परिपथ में जैसे ही हम क्या करते थे, इस कुंजी को लगाते थे। इसमें क्या किया, इस कुंजी को लगाया, कुंजी को लगाते ही क्या होता था, इसमें विक्षेप आ जाता था। कुंजी को लगाया तो मान लो आपका कहते हैं विक्षेप इस तरफ आया, और कुंजी को हटाया तो विक्षेप क्या हो गया, इधर की ओर आ गया। तो कुल मिला के विक्षेप आता था, जब कुंजी लगाते थे तब भी विक्षेप आता था, कुंजी निकालते थे तब भी विक्षेप आता था। लेकिन कुंजी लगा के छोड़ देते तो विक्षेप नहीं आ रहा था, कुंजी हटा दिया तब भी विक्षेप नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, कुंजी लगा रहे हो तो धारा बह रही है ना, तो धारा में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। जैसे ही आई में वृद्धि हो रही थी, ये भी क्या था आपका, सोलेनोइड ही तो था, और बी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, म्यू 0 एन आई होता है, ये तो होता है। अगर मैं यहाँ पे आई को क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही धारा इसमें क्या, अपन ने कुंजी को लगाया तो धारा क्या हो गई, बढ़ने लग गई, और धारा जैसे ही बढ़ने लग गई इसके अंदर, तो इसमें क्या हो गया, ये सोलेनाइड था, एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होने लगा, और इससे क्या हो गया, ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई, पास होने लग गई। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई, पास होने लग गई। ठीक है, जैसे हमने कुंजी को बाहर खींच लिया, कुंजी को बाहर निकाला तो चुंबक के क्षेत्र क्या होगा, घटेगा ना। कुंजी को बाहर निकाल लिया क्योंकि आई क्या हो गया आपका, कम होने लग गया, चुंबक के क्षेत्र क्या हो गया, कम होने लग गया, तो ये वापस से क्या हो गई, घटने लग गई। तो हम यहाँ देख रहे थे, जैसे ही कुंजी लगा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था, कुंजी हटा रहे थे तब भी क्या होता, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था। आप देखें कि खेतों में जो मोटर वगैरह बने होते हैं, वहां पे भी जैसे हम
लाइट को ऑन करते हैं एक बार सुई ऐसे हिलती है, बंद करते हैं तो भी हिलती है, तो वो इसी का रीजन है ना। तो ये तीसरा प्रयोग था इनका। ये प्रयोग क्या था? तीसरा था। अब देखिए बाकी के दो प्रयोग जो थे उसमें तो आप क्या कर रहे थे? मूवमेंट करा रहे थे। पहले वाले में क्या कर रहे थे? आप चुंबक ला रहे थे, ले जा रहे थे, ला रहे थे, ले जा रहे थे, तो विक्षेप आ रहा था। दूसरे वाले में भी क्या हो रहा था? कुंडली को ला रहे थे, दूर हटा रहे थे, ला रहे थे, दूर हटा रहे थे, तो विक्षेप हो रहा था। तो आपके दिमाग में यह आ रहा था यार इसको चलाने से क्या होता है? विक्षेप होता है। लेकिन यहां देखिए तीसरे में यहां तो नहीं हुआ ऐसा, यहां तो नहीं हुआ ना। यहां तो हमने क्या किया? कुंडली को पास में रखा है, कुंडली को हिलाया ही नहीं हमने, इसमें मूवमेंट नहीं कराया, विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में तो विक्षेप आया। तो भी क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया। तो ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी चीज थी जो तीनों के अंदर कॉमन थी? ऐसी कौन सी चीज थी जो तीनों के अंदर कॉमन थी और उनसे उन्होंने क्या किया? कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। तो देखिए निष्कर्ष कैसे प्राप्त हुआ वो देखो आप। पहले प्रयोग में क्या हुआ? अगर हम पहले प्रयोग की बात करें तो यहां पे उन्होंने क्या कर रखा था? गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। ये इनके पास क्या थी? कुंडली थी। ये क्या थे? इनके पास कुंडली थी और इसके पास क्या कर रहे थे? वो चुंबक था, मैग्नेट था। इसको जैसे इसके पास ला रहे थे या फिर क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। यही काम था, पास लाना या दूर करना, यही काम था। तो देखिए क्या हो रहा था, उस चीज को भी आपको दिखाता हूं एक हल्का से एक्सपेरिमेंट से। मैंने क्या किया? अगर ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये क्या हो गया? साउथ हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगी? चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? निकलेंगी, सीधी सी बात है, निकलती है ना यहां से। तो ये अपने पास क्या होंगी? निकलेंगी। ये निकल गई, ठीक है। ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई? पास हो गई। अब देखिए इस कुंडली के पास चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कितनी आ रही है? इस कुंडली के पास, ये जो कुंडली बना रखी है ना अपन ने, इसके पास ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कितनी आ रही है ये अपने को देखना है। इसको हटा देते हैं, एक को। तो बहुत कम आ पाएगी, एक आध आ पाएगी, है ना। अब मैं क्या करता हूं? इसको इसके पास लाता हूं। इसके पास क्या करूं? लेके आता हूं और फिर देखता हूं क्या होता है। ये जो है अपने पास, इसको बिल्कुल क्या करें? इसके पास लाने का प्रयास करते हैं। जब मैं पास लाता हूं तो देखो क्या हो रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? इसमें ज्यादा हो गई, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हो गई। यानी इसमें से गुजरने वाले जो चुंबक की रेखा है उसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई जैसे यहां पे था, ये पहले यहां था, तो अभी तक तो आप देखें क्या होगा? मुश्किल से एक जा रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक जा रही है। और पास लाते हैं और लाते हैं तो यहाँ पे घने होते हुए क्या हुआ? बहुत सारी जाने लग गई। यानी चुंबक के क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबक के क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो रहा था। किसी क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबक के क्षेत्र रेखाओं में जो परिवर्तन होता है, जितनी चुंबक के क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसको क्या बोलते हो? इससे पहले वाले में पढ़ा हमने, फ्लक्स कहते हैं। यानी ये क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ रहा है। जब इसको पास ला रहे हैं तो क्या हो गया? फ्लक्स बढ़ रहा है। और जैसे इसको दूर लेके जा रहे हैं तो उसका क्या हो गया? फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा था? कम हो रहा था। यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, तब तो इनमें क्या हो रहा था? विक्षेप आ रहा था। भाई जब पास लाए तो विक्षेप हो रहा था और दूर लाए तब भी क्या हो गया? विक्षेप हो रहा था। तो फ्लक्स में जब परिवर्तन होता था तब तो क्या हो गया? विक्षेप आ रहा था। फ्लक्स आपका कांस्टेंट था, चाहे कम हो या ज्यादा हो। भाई यहां पे मैं क्या करूं? बिल्कुल पास में लाके छोड़ दूं इसको, बिल्कुल इसके पास में लाके छोड़ दिया। फ्लक्स बहुत ज्यादा है लेकिन विक्षेप नहीं आएगा। आपका क्या होगा? विक्षेप नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसे ही मैं क्या करूं? उसको बहुत दूर ले जाके छोड़ दूं, यहां पे ले जाके छोड़ दिया, अभी भी क्या होगा? विक्षेप नहीं होगा। विक्षेप आपके शून्य की स्थिति में रहेगा इस दोनों केसेज में। क्यों? फ्लक्स नहीं है, इसलिए नहीं। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है, इस कारण विक्षेप नहीं आ पा रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा। यही कहानी सेकंड केस में थी। सेकंड केस में क्या था? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने? याद कीजिए। वहां पे भी क्या था? ये अपने पास कुंडली थी जिसको हमने प्राथमिक कुंडली कहा था। ये अपनी क्या थी? प्राथमिक कुंडली थी, यही था ना। और इसके पास क्या लाए थे? इसके पास दूसरी कुंडली ला रहे थे। और दूसरी कुंडली कैसी थी? आपको पता ही है। दूसरी कुंडली हम लेके आ रहे थे इसके पास। दूसरी कुंडली में हमने क्या किया था? धारा प्रवाह कर रखी थी, यानी एक बैटरी जोड़ रखा था। और बैटरी जोड़ने से मैंने कहा था इसके अंदर क्या हो गया था? चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, है ना। इसमें क्या हो गया था? चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, चुंबक की रेखाएं आ गई थी। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन थी। ये रेखाएं इसके अंदर, मान लो ये अपने पास ये रेखा है, ठीक है। इधर से ये रेखा गुजर रही है,
इधर से वैसे ही निकल जाती है, ध्यान होगा आप लोगों को। अंदर क्या हो गया, सोलेनॉइड बन चुका है, ये रेखाएं, और भी बहुत सारी रेखाएं, अपन बड़ा चित्र बनाए तो और रेखाएं बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी इस कंडीशन में तो क्या होगा, आपकी जो पोजीशन होगी इस वक्त क्या होगा, केवल ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा, ठीक है। क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। यहां से जितनी रेखाएं आनी है, कौन सी रेखा आ सकती है, एक आध रेखा गुजर सकती है, लेकिन वो फिक्स वही रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। तो रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। लेकिन मैं जैसे ही इसको क्या करता हूं, इसके पास लाता हूं, इस कुंडली को क्या किया मैंने, इसके पास लाया, और जैसे ही मैं इसके पास ला रहा हूं, क्या देख रहे हो आप, इन रेखाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इन रेखाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। रेखाओं की संख्या बढ़ गई तो चुंबक के फ्लक्स क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया और लगातार बढ़ रही है। देखिए इसके जैसे पास ला रहे हैं ना, तो देखना ये रेखाएं क्या 1 2 3 4 5 6 लगातार बढ़ रही है। इसलिए लगातार जब बढ़ती है तब जाके यहां पे क्या होता है, ये क्या होता है, विक्षेप की स्थिति में आ जाता है, इसका विक्षेप इधर की ओर हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन यही चीज क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इसको दूर लेके जाऊं। इसको जब अपन दूर लेके जाएंगे तो दूर वापस जाएगा भाई। लगातार क्या करेंगे, लगातार मूवमेंट कराते हैं। जब लगातार, पहले क्या था आपके पास, ये यहां पे था, पहले अपने पास क्या था, यहां पे था। अब लगातार जब आप इसका मूवमेंट कराएंगे तो लगातार क्या होगा, फ्लक्स में क्या हो जाएगी, लगातार कमी होगी। लगातार कमी का मतलब क्या हो गया, लगातार इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो रहा है। इसको पीछे लेके जाएं, आगे लेके आए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए क्या होगा, जैसे पीछे लेके जाएंगे तो लगातार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी आएगी। इसलिए क्या हो गया, यहां भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। तो यहां भी हमने ये देखा कि फ्लक्स में जब परिवर्तन हो रहा था तब जाके हमें विक्षेप प्राप्त हो रहा था। तीसरे केस में क्या हुआ था वो देखिए। तीसरे केस में क्या हुआ, तो तीसरे केस में हुआ कि इस बार तो आपने क्या किया, अपने पास दोनों कुंडली क्या थी, पास पास ही रखी हुई थी। इस वक्त अपने पास क्या थे, दूसरी कुंडली थी। पहली कुंडली में ये गैल्वेमीटर जुड़ा हुआ, ये अपने क्या किया, ये कुंडली ले रखी थी जिसको हमने क्या कहा था, प्राथमिक कुंडली कहा था। इसी के बिल्कुल पास में हमने क्या किया, एक दूसरी कुंडली बना ली थी और इसमें क्या किया था, ये लगा दिया था। और शायद एक चीज काम और किया था, याद कीजिए क्या किया था हमने, इसमें कुंजी जोड़ रखी थी। हमने क्या किया, इसमें कुंजी जोड़ रखी थी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जैसे ही हमने कुंजी लगाया, जैसे ही हमने क्या किया, कुंजी को लगाया, कुंजी लगाते ही क्या हुआ, इसमें धारा बढ़ने लग गई। जब धारा बढ़ने लग गई तो क्या हुआ, बी का मान बढ़ने लग गया। बी का मान बढ़ने से क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हो गई और एकदम से बढ़ने लगे, तो इससे निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी ज्यादा निकलने लग गई और इसमें आने लग गई। और जैसे इससे ज्यादा निकलने लगी तो इसमें भी क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होने लग गया। ये होता थोड़ी समय के लिए है केवल, तो फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन होने लग गया। फिर हमने कुंजी को निकाल लिया तो अब क्या हुआ, धारा कम होने लग गई। धारा कम होने लग गई तो रेखाएं भी कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया तो ये रेखाएं धीरे धीरे क्या हो गई, हटने लग गई और कम होने लग गई। फिर वापस फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या हो गया, धारा बह रही थी, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, विभव में परिवर्तन हो रहा था, प्रेरित धारा आ रही थी, कहने का मतलब। तो ये बात तो समझ में आ गई, कुल मिला के फ्लक्स का कमाल था यहाँ पे। ये सारा क्या था, फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से ही हो रहा था। समझ गए बात को, क्लियर है ये बात। तो अपन इसके निष्कर्ष को अब लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए उन्होंने बताया, अपने को क्या बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितनी तेजी से होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। पहला तो क्या बताया, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण होता है। भाई फर्स्ट अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख लें इस चीज को भी कि क्या निष्कर्ष निकले हैं। उपरोक्त प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बताया मैंने आपको ये चीज कि अगर क्या हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो धारा में क्या होगी, प्रेरित धारा आपको प्राप्त होगी। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह दूसरा निष्कर्ष। और तीसरा भी आपको मैंने बताया, क्या बताया आपको, तीसरा बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितनी तेजी से होता है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक होता है। यानी फ्लक्स जितना ज्यादा एकदम से तेजी से आएगा, है ना,
तो वाहक बल जो विद्युत वाहक बल है वो भी तेजी से बढ़ेगा, और एकदम से कम होगा तो वो भी क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है। हालांकि ऐसा करने पे बहुत ही कम धारा प्राप्त होती है, और उस टाइम पे माइकल फैराडे से पूछा गया था कि इतना करने पे भी आपको क्षीण बहुत कम धारा प्राप्त होगी, इससे क्या होगा? तो उनका जवाब था कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नवजात शिशु होता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है यूँ लगता है कि वो क्या कर लेगा, वो क्या नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, प्रोग्रेस करेगा और कुछ नई चीज़ें सीखेगा और वो उन्नति कर देगा। तो माइकल फैराडे का भी कहना का मतलब यही था कि मैंने ये खोज कर दी, अभी ये क्या है, शैशवावस्था में है, नवजात शिशु है, इसके बाद धीरे धीरे इस पर क्या होंगे, और प्रयोग किए जाएंगे और निष्कर्ष लगाए जाएंगे और भविष्य में बहुत काम देगा। और वास्तव में इनकी ये खोज हमें आज बहुत ज़्यादा काम दे रही है। आप देखिए लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरेटर चला लेते हैं, ये इन्हीं की देन है। ये क्या चीज़ है, इन्हीं की देन है। इंडक्शन चूल्हा इन्हीं की देन है। तो ये इनका निष्कर्ष था। तो बच्चों आपसे परीक्षा में है, इनके प्रयोग तो पूछे ही जा सकते हैं, साथ में इसके निष्कर्ष को भी पूछा जा सकता है। तो हमें इसके निष्कर्ष को भी क्या करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इनके तीनों प्रयोग समझ में भी आए होंगे। इन्होंने प्रयोग कैसे किए, माइकल फैराडे हेनरी दोनों के थे ये प्रयोग। तो इन्होंने प्रयोग कैसे किए, 3 प्रयोग किए, क्या क्या किया, उसका निष्कर्ष क्या निकला। चलिए अगले हेडिंग डालते हैं हम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या थे। फैराडे ने कुछ नियम बताए इन प्रयोग के आधार पे। उन्होंने क्या नियम बताए वो देखिए। फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर लिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे 2 नियम दिए, है ना। कितने नियम दिए, फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। तो दोनों नियम देखते हैं। नियम वही है जो अपन ने अभी निष्कर्ष निकाला है। पहला नियम बताया कि किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम बताया कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदलेगा। ठीक है। तो आपको ये दोनों नियम याद भी रखने हैं, अपने से पूछा भी जा सकता है फैराडे के दोनों नियम को बताइए। और दूसरे नियम के हिसाब से अगर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, E को इस तरह लिखाएंगे हम, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा d∅/dt और माइनस और लगा देंगे। ये जो माइनस का चिन्ह है ये क्या कर रहा है, दिशा को बता रहा है। लेंज का नियम पढ़ेंगे वहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। वहां पता चलेगा कि उन्हीं कारणों का विरोध होता है जिसके कारण क्या हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो अपन लेंज के नियम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा नियम दिया और दूसरे के नियम से क्या हो गया, ये हो गया माइनस का d∅/dt। फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, इसलिए नीचे b लगा दिया चुंबकीय फ्लक्स जानने के लिए। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, अपन कुंडली बना रहे थे ना, n फेरे हैं, तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा, जो अभी अपन ने दिया, यहाँ पे जो अभी अपन ने दिया, इसको क्या करेंगे हम, n से गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा n d∅b/dt। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है, लेंज के नियम से लिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मान आपको बताया φb क्या होता है, b a cos थीटा होता है। इसका मान किस पे डिपेंड करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पे b पे, दूसरा परिपथ और कुंडली में जो क्षेत्रफल है उस a पे डिपेंड करेगा, साथ में ही b वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर के मध्य के कोण पर निर्भर करता है। देखा, अगर b बढ़ाएंगे आप तो भी क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। a बढ़ा दें तब भी बढ़ जाएगा। थीटा अगर उसका बीच का कोई एंगल ले लें उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के जो फाई होता है b a cos थीटा, ये किस पे निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र b पे करेगा, कुंडली के क्षेत्रफल पे करेगा और इनके मध्य के कोण पे डिपेंड करता है। समझ गए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण देख लें इससे रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र b में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स φb बराबर 2t² - 6t + 9 मीटर वेबर हो
तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको जो दिया है वो अपन काम में ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। अभी बताया आपको, है ना, डी फाइव बटा डी टी माइनस में। ठीक है, माइनस का कारण बताया, लेंज का नियम है। यहां पे हमें फाइव दिया हुआ है, देखिए कितना, 2t² माइनस का 60 प्लस का 9। मुझे क्या करना है, इस फाइव का टी के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो अवकलन करें, तो अवकलन करना आता होगा, यहां पे 2t² का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। देखिए ये सूत्र याद होगा आप सभी को, डी डी एक्स, एक्स की पावर n होता है n x की पावर n-1, यानी वो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और एक पावर कम कर देते हैं। तो मुझे क्या करना है, 2t² का अवकलन करना है। इसका क्या करें, अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, दो तो पहले से हैं, ये दो और आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4t होगा। ये कितना होगा, 4t होगा। पता होगा अवकलन सबको, है ना। तो ये हो गया 4t। इसका करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, माइनस का 6, और इसका अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितने सेकंड पे बात कर रहे हैं वो, ये कह रहे हैं t बराबर 5 सेकंड पर। कितने पे, t बराबर 5 सेकंड पे बात कर रहे हैं। तो अपन t का मान क्या कर दें, 5 रख दें। तो 4 को 5 से गुणा करूंगा 20, और 20 में से 6 गया तो कितना आ गया, 14। तो ये आ गया आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 14। ठीक है, क्लियर, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।